हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी क्वेश्चन के 2 सीरीज कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज बायोटॉपिक टेस्ट सीरीज हो रहा है, दूसरा बायोटॉपिक मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग करा रहे हैं, जिसके थ्रू पूरी बायोलॉजी के 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे 50 to 60 क्वेश्चन नीट कंबाइंड एग्जाम में आने का चांस 100% होगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन सेल्फ होगा। तो आप लोग इस CET नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा log S इक्वल टू log C प्लस Z log A इन द गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर होल कॉन्टिनेंट वुड बी। ये एक इक्वेशन दिया गया है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की, और इसमें संपूर्ण महाद्वीप होल कॉन्टिनेंट की वैल्यू बताइए, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बताना। रिग्रेशन कोफिशिएंट इसमें log S जो होता है, इसमें S जो होता है, S क्या होता है, S स्पीसीज एरिया स्पीसीज रिचनेस होती है। S इक्वल टू SPECIEES स्पीसीज RICHNES स्पीसीज रिचनेस होती है। और C क्या होती है, C जो होता है इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है। और Z क्या होता है, Z जो होती है वो स्लोप इन द लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट होती है। और Z की वैल्यू ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग को संपूर्ण महाद्वीप की रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होती है Z की वैल्यू होती है। तो ये क्या है, ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट जियोग्राफिकल क्या थे, साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जो कि स्पीसीज रिचनेस एरिया का क्या दिए थे, वैल्यू दिए थे। तो इसमें संपूर्ण महाद्वीप का पूछ रहा, तो संपूर्ण महाद्वीप का जो Z की वैल्यू हो जाती है वो कितनी होती है, वो 0.6 से लेके होती है 1.2 से। तो 0.6 to 1.2 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, इसमें 0.1 दिया गया है, इसमें 0.5, 0.6 से 1.2, तो C ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द रेड डाटा बुक। इसमें में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको मेंटेन करने के लिए, रेड डाटा बुक को मेंटेन करने के लिए। रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राणी के डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखते हैं। जो विलुप्त हो जाते हैं प्राणी, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं प्राणी, उनके डॉक्यूमेंट को सेफ रखते हैं। किस में रखते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो IDRI ये नहीं है, IUCN यूनेस्को एंड USDA। तो इसमें B ऑप्शन सही हो जाएगा, IUCN। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यूनियन I से क्या होता है, इंटरनेशनल हो जाएगा, और U से क्या हो जाएगा, UNION यूनियन, I से इंटरनेशनल, INTER इंटर, NATIONAL इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, फॉर CONSER कंजर, BATION कंजर्वेशन ऑफ नेचर, OF ऑफ नेचर, NATE क्या, NATURE नेचर एंड नेचुरल, NATURAL नेचुरल रिसोर्सेज, RESOURCE रिसोर्सेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट कंबाइंड एग्जाम के लिए है। तो फ्रॉम हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट डेविड टिल्मान शोड दैट, एक डेविड टिल्मान उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम क्या दिए थे, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए थे। डेविड टिल्मान जो थे ये क्या बोले थे मोर स्पीसीज जो होती हैं कम शो करती हैं ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास में।
तो डेविड टिलमान का कहना था जो इनका क्या था, बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्टिविटी के, जैसे जैसे क्या डाइवर्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो कौन सा डिक्रीज, डाइवर्सिटी नहीं, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, ये यहाँ भी डिक्रीज। सी ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ कह रहा इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो ये सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जैसे जैसे क्या बायोडाइवर्सिटी BIODIVERSITY डाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच, कौन सा हॉट स्पॉट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं। कौन कौन से इंडिया में, एक होता है कौन सी, एक होता है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय होता है। एक वेस्टर्न घाट होता है सेकंड नंबर पे, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा, और थर्ड पे हिमालय ईस्टर्न। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन में वेस्टर्न घाट दे दिया गया जो कि सही हो जाएगा। सेकंड में इंडो बर्मा नहीं दिया गया, इंडो जेनेटिक प्लेन दिया गया जो कि गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में ईस्टर्न घाट नहीं होता, वेस्टर्न घाट होता है, और आली हिल्स ये भी नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा मेथड इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। तो हम लोग को इन सीटू नहीं देखना, इक सीटू भी देखना है। तो इक सीटू कंजर्वेशन क्या है, इक सीटू में क्या क्या आते हैं। इक सीटू में हम लोग पढ़े थे कि इक सीटू में आता है ZBWC, ये ट्रिक था किसका, इक सीटू कंजर्वेशन का। जेड से जूलॉजिकल पार्क, बी से बॉटनिकल गार्डन, डब्ल्यू से क्या था, डब्ल्यू से वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया, नेशनल पार्क, जो कि BNS हम याद किए थे। BNS क्या था, BNS जो था ये इन सीटू में था, नेशनल पार्क एन से, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इन सीटू है, ये सही है। बी बॉटनिकल गार्डन जो कि इन सीटू कंजर्वेशन दे दिया गया है, और ये कह रहा है इन सीटू नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि इन सीटू कंजर्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन। जो वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल किया गया था एक, तो वो डेवलपमेंट के लिए किया गया था, तो वो कहाँ पे हुआ था। वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो स्थापित किया गया था, ये कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसमें 190 कंट्री ने भाग लिया था और कमिटमेंट लिया था कि हम लोग किसमें, रीजनल, लोकल और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस में कितना % कम करेंगे, 10% लॉस को कम करेंगे। तो शपथ लिया था, तो कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। कह रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा कारण सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है किसके, एनिमल एंड प्लांट के विलुप्त होने के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हैबिटेट लॉस, ये फॉरेस्टेशन, पोल्यूशन है, या सॉइल इरोजन है। तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन या लॉस होना तो ही उसका कारण था, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फॉरेस्टेशन लगाना नहीं, पोल्यूशन की वजह से भी नहीं, और सॉइल इरोजन की वजह से भी नहीं, हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द इनॉर्मस नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया रिप्रेजेंट। द इनॉर्मस नंबर ऑफ वैरायटी, जो मैंगो की अधिकतर वैरायटी हैं इंडिया में, वो कहाँ किसको रिप्रेजेंट करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, बी ऑप्शन स्पीशीज डाइवर्सिटी, सी ऑप्शन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डी ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में
फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में वेरिएशन ऑफ जीन का वेरिएशन होता है और उसमें मैंगो की वैरायटी कितनी होती हैं? 1000 मैंगो की वैरायटी होती हैं, 1000 मैंगो की वैरायटी होती हैं मैंगो की। तो यह कौन सी डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसमें में से इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कौन सा मेजर कैरेक्टर फीचर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के किसके नहीं है? इसमें से मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हॉट स्पॉट की जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये क्या होती है? इसमें हॉट स्पॉट में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज की जो रिचनेस होती है वो अधिक होती है। बी ऑप्शन, अबाउंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब रेयर स्पीसीज, जो कहीं भी स्पीसीज ना पाई जाए, यहीं पे पाई जाए, उसी को क्या कहते हैं? एंडेमिज। थर्ड ऑप्शन, लार्ज नंबर ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज पाई जाती हैं हॉट स्पॉट रीजन में। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट। यहाँ पे हैबिटाट का लॉस होता है, नहीं, ये गलत है। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हुईच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए काज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का कौन सा इसमें से कारण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट। बी ऑप्शन, इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज के कारण भी लॉस हुई थी। कीपिंग एनिमल एंड जूलॉजिकल पार्क, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। हम लोग जूलॉजिकल पार्क में एनिमल का क्या देख रेख करने की वजह से लॉस हो जाती है बायोडाइवर्सिटी, नहीं, ये गलत है। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू। पैसेंजर पिजन एक पक्षी थी, कबूतर था, इसका लॉस होने का क्या, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। जब ह्यूमंस के द्वारा अधिक लालच करने लगते हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अधिक यूज करने लगते हैं तो क्या होता है? तो इसमें पैसेंजर ऑफ पिजन जो थे वो विलुप्त होने लगते हैं। जैसे ह्यूमंस के द्वारा जब उसकी नीड जो होती है, NEED, नीड जब उसकी चेंज हो जाती है टर्म्स किसमें, टर्म्स टू ग्रीड में, GREED। ग्रीड माने क्या होती है? लालच होती है। जब लालच में चेंज हो जाती है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, और मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने लगती हैं। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन। किस रीजन में सबसे कम वेरिएशन होती है? तो वो होती है ट्रॉपिक्स रीजन होती है। कौन सी रीजन होती है? ट्रॉपिक्स रीजन। ट्रॉपिक्स रीजन में क्या होती है? यहाँ की प्रोडक्टिविटी एंड स्पीसीज की लॉन्ग हिस्ट्री यहाँ पे होती है और डाइवर्सिटी यहाँ पे अधिक होती है। इसी की वजह से यहाँ पे लेस वेरिएशन होता है सीजनल वाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।